अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के चौथे पार्ट की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों की मूल क्रिया में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसकी दूसरी पहचान है टाइम, यूज ऑफ सिंस फॉर, इसमें यानी दूसरे में सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। और लास्ट में जो हिंदी वाक्य की मूल क्रिया होती है उसमें रहा था, रही थी, रहे थे भी दिया जाता है। इसमें कार्य कुछ समय के लिए जारी रहता है और फिर इसी टेंस में समाप्त हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह गाना गाता रहा था, वह भोजन पकाती रही थी। इसमें टाइम नहीं दिया है, लेकिन क्या आ गया है, ता रहा था, ती रही थी। करण सुबह से रामायण पढ़ रहा था, इसमें समय आ गया है। मीरा पिछले साल से पढ़ा रही थी, वे लोग 4 साल से जीत रहे थे। तो पिछले साल, 4 साल, सुबह से क्या है, ये समय दे दिया गया है आपका। इनमें समय क्यों दिया गया है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान सेम होती है। इनमें डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे क्या दे दिया जाता है, समय दे दिया जाता है। जब समय और रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कहलाता है। आइए अब इसके अंग्रेजी की पहचान देख लेते हैं। अंग्रेजी में हम इसे कैसे पहचानते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। वर्ब हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिया होता है। जैसे ही हैड बीन सिंगिंग, तो इसमें क्या दिया, हैड बीन और ये वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। शी हैड बीन कुकिंग द फूड, करण हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, मीरा हैड बीन टीचिंग सिंस लास्ट ईयर, दे हैड बीन विनिंग फॉर 4 years। तो इस तरीके से हमने देखा अंग्रेजी वाले जो सेंटेंस हैं उनमें हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। तो जहाँ कहीं पे भी हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है वह कौन सा, वह सेंटेंस किस टेंस का कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।